हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। हम कर रहे हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सीटेट पेपर 1 के लिए है। हम इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम इसको करते हैं। हम कंसेप्ट्स भी समझते हैं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का आपका चैप्टर है, हम 7 चैप्टर्स से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो 8 चैप्टर आपका है शेप्स, स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग एंड पैटर्न्स, यानी कि आकृतियां जो होती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको देखकर समझना, और प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स को देखकर समझना और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना, ये हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका सीटेट पेपर 1 के लिए लास्ट चैप्टर है, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करा चुका हूं। लेकिन अगर आपने सीटेट पेपर 1 का सिलेबस देखा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। आप सोचोगे कि भाई 8 चैप्टर्स ही हमने किए हैं और वो सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट हो गए। तो उसकी वजह ये है कि मैंने आपको चैप्टर्स मर्ज कर कराए हुए हैं। जैसे शेप्स वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न्स वाला, ये 2 चैप्टर आपके अलग अलग सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन हमने इनको मर्ज किया हुआ है। इसी तरह पहले जो मैंने आपको चैप्टर्स कराए हुए हैं वो एक दूसरे में मर्ज कराए हुए हैं, जो रिलेटेड चैप्टर्स आपके होते हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 1 में कभी भी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते। तो इस चैप्टर को करने के बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये बता दूं, क्योंकि मैथ से जितना प्रैक्टिस आप करते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज आज हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एग्जामिन द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है माचिस की तीलियों का। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। आपसे पूछा क्या है, यदि दिया गया पैटर्न जारी रहता है तो 15वें चरण में कितने माचिस की तीलियों की जरूरत है। तो आपसे 15वें चरण में माचिस की तीलियों की जितनी जरूरत है, आपसे ये चीज यहां पर पूछी गई है। तो अब आप पहला वाला जो आपका स्टेज है उसमें देखें कितनी तीलियां हैं। उसमें एक ट्राइंगल की तरह बना हुआ है, मैं इसको ट्राइंगल बोल देता हूं। और कितनी तीलियों की जरूरत है फर्स्ट स्टेज में, आपको 6 तीलियों की जरूरत यहां पर पड़ रही है। तो ठीक है भाई, 6 तीलियां हमने यहां पर लिख दी, प्लस अभी पता लग जाएगा क्यों लगाया। अब सेकंड स्टेज जब हमारे पास आया, कितने ट्राइंगल्स हो गए, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए। थर्ड स्टेज में कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3 हो गए। तो इसी तरह हमें पता है कि अगर हमारे 15 चरण है तो 15वें चरण में कितने ट्राइंगल्स होंगे, हमारे पास 15 ही ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और एक ट्राइंगल के लिए 6 तीलियों की जरूरत है, क्योंकि एक ट्राइंगल तो आपको सामने बना हुआ दिख रहा है, बाकी जो ट्राइंगल्स है वो पीछे बने हुए हैं। देखो यहां पर पीछे बना हुआ है, ये 2 हैं तो 2 पीछे हो गए। इसी तरह 15वें चरण में एक ट्राइंगल तो आपका सामने बना हुआ होगा जिसमें 6 तीलियां, इसके अलावा जो 14 ट्राइंगल्स होंगे वो आपके पीछे बने हुए होंगे। और उन 14 ट्राइंगल्स में हर एक के लिए कितनी तीलियों की जरूरत है, 4, क्योंकि यहां से मुझे पता लग रहा है। दूसरे स्टेज में आप देख लो, पहला जो सामने है उसमें तो 6, पीछे वाले के लिए 4। इसी तरह थर्ड में देखो, सिर्फ सामने वाले के लिए 6 और पीछे जो 2 ट्राइंगल्स की तरह बने हुए हैं इसमें आपको 4-4 तीलियों की जरूरत है। तो अगर हमारे पास टोटल 15 ट्राइंगल्स थे, उसमें पहले में आपको 6 की जरूरत पड़ेगी, बाकी जो पीछे 14 है उनमें आपको 4-4 की जरूरत होगी। तो तीलियों की संख्या टोटल आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 6 का 6 आ गया आपका, प्लस करा 14 की आप 4 में मल्टीप्लाई करो, 14 4 आपका 56 हो जाएगा। 56 और आप 6 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 62, यानी कि 62। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। 15वें स्टेज में 62 तीलियों की जरूरत पड़ेगी, अगर यही पैटर्न आपका आगे की तरफ चलता रहता है। कोई फॉर्मूला नहीं लगवाया, कोई आपको मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, सिर्फ आपका कॉमन सेंस से क्वेश्चन पढ़ा और आपको करा दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर आस्क्ड इन अ क्लास टू रिप्रेजेंट 1/8 ऑफ। आपको एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है और किसी कक्षा में शिक्षक ने पूछा कि इसका 1/8 आप चित्रित करके बताइए। तो कौन सा इन 4 ऑप्शंस में गलत है, आपको यहाँ पर ये बताना है। आप ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1/8 बताना है तो आपको 8 पार्ट्स करने चाहिए,
ठीक है, 8 पार्ट्स करोगे, उसमें एक पार्ट को आप अलग कर दो तो 1/8 आपका मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, इन्होंने पहले 2 पार्ट्स कर दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर इसके भी 4 पार्ट्स में बांट दिया, इसको भी 4 पार्ट्स में, यानी कि आपके पास 8 इक्वल पार्ट्स आ गए। और एक ट्राइंगल को यहाँ पर इन्होंने कलर कर दिया, तो 1/8 ये सही तरह से शो हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो आपका ठीक हो जाता है। अब आप सोचोगे यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर आपका ट्राइंगल है, जो कलर क्या हुआ, ये दोनों बराबर कैसे हो गए? ये दोनों बराबर है, सिर्फ इनकी शेप अलग है, लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो वो बराबर ही आएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी आपका जो आधा है उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, और इसके आधे को भी आपने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपका 1/8 सही तरह से यहाँ पर चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें तो इक्वल आपको वैसे ही बना हुआ दिख रहा है, 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, और 8 में से एक को चित्रित कर दिया तो 1/8 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी पहले देख लेते हैं। इसमें तो सारे ही आपको बराबर दिख रहे हैं, और 8 पार्ट्स हैं आपके, 8 वर्ग हैं, 8 स्क्वायर्स हैं, उसमें से एक कलर कर दिया तो आपका 1/8 चित्रित यहाँ पर हो गया। अब ऑप्शन सी में आते हैं। आपके 8 पार्ट्स तो यहाँ पर भी बने हुए हैं, लेकिन वो 8 के 8 बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो जिसमें कलर किया हुआ है छोटा ट्राइंगल है, इसके नीचे वाला जो आपका ये वाला ट्राइंगल है ये आपका बड़ा है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये गलत चित्र हो जाता है। और ऑप्शन में आपसे गलत वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा जिसके विपरीत चेहरों पे अंकित संख्याओं का योग 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मुड़कर वांछित पासे का निर्माण करेगी, आपसे पूछा गया है। तो आपका जो मेन चीज़ यहाँ पर दी हुई है, विपरीत चेहरों पे जो अंकित संख्याएं हैं उनका टोटल 7 आना चाहिए, इस तरह से आपका पासा बनेगा, उसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो विपरीत चेहरे कब आएंगे आपके, कि ऑप्शन नंबर सी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर आपका 1 बना हुआ है, तो 1 के विपरीत जो आपकी संख्या होगी वो 2 होगी, इस तरह से विपरीत होता है। और 3 के विपरीत आपकी इनको मोड़ने पर ये 5 आएगा, और ये जो 2 बच जाते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस तरह से अब आप देख लो, क्या ये इक्वल यानी कि 7 आ रहा है, 1 के सामने क्या है 2, तो ये तो टोटल कितना हो गया 3, तो 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। अब इस तरह से हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में 3 के सामने कौन सा आएगा, बता चुका मैं आपको, 1 छोड़कर, यानी कि 3 के सामने 4, 1 के सामने 6 और 2 के सामने आ जाएगा 5। तो अब टोटल कर देखेंगे, 2 और 5 7 हो गए। 3 के सामने आपका क्या था 4 था, तो 3 4 7 हो गया। 1 के सामने आपका 6 आएगा, तो ये भी 7 हो गया। तो हमारा जो पासा है उस पे ऑपोजिट जो फेसेस हैं उन पर जो नंबर्स लिखे हैं उनका टोटल 7 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 फिगर्स यहाँ पर दी हुई हैं, पाई दी हुई है, जिसमें से ऐसा समझ लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है, उसका एक पार्ट जो है क्वार्टर वो खाया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर इज 3/4 ऑफ अ यूनिट, ये किसी यूनिट का 3/4 भाग है, तो उसका इतना भाग क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपको 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एक सही 1/2 यानी कि 1.5। तो इसको आप सही कर लिखोगे, कैसा आएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, ये आपसे पूछा हुआ है। इसको सही कर लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सिर्फ इतना देख लो कि 3/4 दिया हुआ था और 3/2 पूछा है, तो 3/4 का दुगना होता है 3/2, यानी कि जो आपको दिया हुआ है उसका दुगना आपसे पूछा। भाई दुगना ही तो होगा, कैसे होगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, भाई 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा ना 2 बार, तो आपका 3/2 आ जाएगा। यानी कि 3/4 अगर ये 2 हिस्से हैं तो आपको 3/2 इसका डबल पूछा है। तो डबल आपको इसमें कौन से ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सिंपल सा था। इसमें 2 खाए हुए पाई आपको दिख रहे हैं, 2 खाए हुए पिज़्ज़ा, तो 2 की जगह हमने 4 कर दिया, क्योंकि हमसे डबल क्वेश्चन ने पूछा था। तो अगर 3/4 का मतलब ये 2 है, तो एक सही 1/2, यानी कि 3/2 का मतलब ये 4 पाइज हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, इसमें अलग अलग कलर्स में उसके पार्ट दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि जो लाल वाला आपका पार्ट है वो 40 है, उसका मान 40 है, तो सफ़ेद भाग क्या होगा। भाई रेड दिया हुआ है, ठीक है, रेड है कितना, हम अगर अपने चार्ट से देखें 1/2 है, तो रेड की अगर बात करें तो 1/2 का मान यहाँ पर जो हमें दिया वो 40 दिया,
ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा व्हाइट का, तो व्हाइट का कैसे निकालोगे, व्हाइट कितना है, व्हाइट आप इसमें देखोगे सफेद, तो आपको 1/8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता है कि अगर 1/2 का मान 40 है तो 1/8 का मान बता दो। भाई 40 था, ऐसे ही लिखा है। इस तरीके से मैं आपको बहुत क्वेश्चन में बताता हूँ और समझाता हूँ कि यही काम किया करो, सब जगह आपकी ये ट्रिक काम आती है कि 40 आपने ऐसे लिख लिया, जो चीज़ निकालनी हो उससे आप मल्टीप्लाई किया करो हमेशा। 1/8 निकालना था, मल्टीप्लाई कर लिया, और 40 किसका मान था, ये 1/2 का मान था, तो ये नीचे आ जाएगा। भाई नीचे आने के लिए क्या करोगे, एक नीचे, भाई 1/2 लिखोगे ना 40 के नीचे, यहाँ लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। 1/2, अब 2 नीचे की जगह कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, क्योंकि हमें जिससे भाग करना था वो संख्या भी आपकी यहाँ पर 1/2 बटे में थी। तो इस तरह से आ गया, 2 से आप 8 को काटोगे 4, और 4 से आपने 40 को काटा तो 10 बार ये कट गया, तो 1/8 का मान आपका 10 आ गया। तो वाइट पार्ट जो है वो 1/8 था और उसकी वैल्यू 10। तो ऑप्शन नंबर ए 10 सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। These days prices have started rising, जो कीमतें हैं वो इन दिनों बढ़नी शुरू हो गई हैं। ये तो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, इन दिनों की क्या बात। कौन सा निम्नलिखित रेखांकन इस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको 4 ग्राफ्स, एक तरह से ग्राफ्स दिए हुए, फिगर्स दी हुई हैं, बताना है कि इस स्टेटमेंट को कि कीमतें बढ़ रही हैं कौन सा ग्राफ शो करता है। तो आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। देखो प्राइस जो अगर बढ़ रहे हैं तो प्राइस का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस बढ़ेंगे तो इस तरह से बढ़ेंगे, और प्राइस हमेशा टाइम के सापेक्ष बढ़ेंगे तो टाइम हमेशा आपका इस तरफ जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि प्राइस आपकी जो फिगर है उसमें जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है, तो प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ नीचे डाउन जिस तरह से ये जा रहा है ना, ये पार्ट, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। बी देखते हैं, बी में क्या है कि इस तरह से लाइन आ रही है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, अगर बढ़ रहा होता तो ऊपर जाता। अभी हमने एरो बनाकर देखा, एरो यहाँ पर दिया हुआ भी है, तो हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। सी में देखते हैं आप, ठीक है। सी में क्या है, आपका यहाँ पर दी हुई लाइन और वो इस तरह से जा रही है, तो इस वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपका प्राइस ही बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ, और टाइम भी क्योंकि इस तरह हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा, तो टाइम के साथ साथ आपके प्राइस रेट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका सही आंसर, जो कि क्वेश्चन ने पूछा था। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, आपको एक यहाँ पर शेप दी हुई है और पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। इस यहाँ पर दृश्य लिखा हुआ है ये, ठीक है, स्पेलिंग इन्होंने हिंदी में गड़बड़ की हुई है, तो दृश्य है ये। तो ऊपर से आप देखोगे तो किस तरह से ये दिखेगा आपको, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या इस तरह से दिखेगा, देखो ये 4 हैं, 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, अगर आप इनको ऊपर से देखोगे तो आपको चारों दिखाई देंगे, एक कहाँ गायब हो गया, ठीक है, एक और होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपको नहीं दिखेगा। बी देखो, बी में सिर्फ एक दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सी देखो, सी में ये आपको सारे के सारे बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये जो आपको बना हुआ दिखेगा ना, ये तब दिखेगा जब आप इसको साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे या सामने से इस तरफ से देखोगे, तब आपको ये बना हुआ दिख सकता है। ऊपर से देखने में ये पूरा का पूरा आपको नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी में आइए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 4 बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं। अब आप खुद इमेजिन कर कर देखो, अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको ये चारों ही बने हुए दिखेंगे, ये साइड से पूरा बना हुआ नहीं दिखेगा। तो आपको सिर्फ 4 बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक ठोस दिया हुआ है ये आपको, अब इसको मोड़कर इन चारों में से क्या बनाया जा सकता है। देखो ये आपको यही बता देता हूँ, ये एक ठोस है आपका जिसका बेस आपका एक ट्राइंगल की तरह है, ठीक है, ट्राइंगल आपका है। अब आप इसको जब खोलोगे, आप इस वाले पार्ट को आपने खोला तो ये यहाँ पहुँच गया, इस वाले पार्ट को खोलोगे इस तरह खुल जाएगा, इस तरह आप इस वाले पार्ट को खोलोगे तो यहाँ पर आपका खुलकर ये फिगर बन जाएगी। तो ये फिगर आपको कौन से ऑप्शन में बनी हुई दिखती है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। तो शेप्स, पैटर्न्स और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आ सकते थे वो हम आज की क्लास में यहाँ पर देख चुके हैं और होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो इससे ज़्यादा आपसे इधर उधर की बातों नहीं पूछता। अगर आपने इनको कवर कर लिया है तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को
निकाल पाओगे और सारे क्वेश्चन सही सही कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये सिलेबस था, कोर्स था, वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने शुरू से हमारी लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप शुरू से जितने भी लेक्चर्स हैं इनको ले लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा और आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई कमी आपके अकॉर्डिंग रहती है तो हम आगे उसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे और बिल्कुल उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।